नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हमारे फार्म में बैच का 20वां दिन है और हम 20वें दिन में विशेष क्या करने जा रहे हैं उसके ऊपर हम विस्तार में जानकारी देंगे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि लीटर रेकिंग प्रॉपर हमारी चल रही है, वाटर सैनिटाइजेशन चल रहा है और फीडिंग हमारी 24 घंटे चल रही है। बस हमने फीडिंग में थोड़ा सा जो है चेंजेस ये किया है कि डेली जो है हम 7 से 8 बजे तक हम जो है फीडिंग करवा देते थे, किंतु दोस्तों आज मैंने जो है फीड को थोड़ा रुकवा दिया है। उसका कारण भी बताऊं दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं, पहले तो ये कि बरसात का सीज़न चल रहा है और बरसात के सीज़न में हल्की सी नमी भी जो है फीड जो पोल्ट्री फीड जो आता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आता है। इसमें अगर हल्की सी नमी भी अगर लगी तो ये फीड जो है ख़राब जल्दी हो जाता है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो दोस्तों इसके कारण जो है मैंने क्या किया, अभी क्या हो रहा था कि फीडर अब हम 24 घंटे फीडिंग करवा रहे हैं, तो हम जो हमारा जो दाना डालने का जो तरीका ये था कि जो भी दाना बच गया उसके ऊपर से दाना डाल दो 24 घंटे में एक बार और बस बर्ड को खाने दो। किंतु उसमें क्या हो रहा था कि जो नीचे वाला जो दाना जो पेस्ट जो है, ये जो दाने का जो पेस्ट जो बच गया, क्योंकि मोटा मोटा जो दाना है वो तो मुर्गियाँ खा जाती है, किंतु दाने के अंदर जो पेस्ट जो बचा हुआ है, अभी देखिए अब ये फीडर की तली में जो पेस्ट बचा उसको मुर्गियाँ नहीं खा रही है। तो दोस्तों ये दाना जो है पुराना होता जा रहा था और इसको थोड़ी सी भी ठंडी हवा अगर लगी, नमी अगर लगी तो ये जो दाना जो है ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों और उस दाने को फिर हमें पता थोड़ी चलेगा दाना ख़राब हो चुका है, क्योंकि वो तो फीडर में है। तो दोस्तों फिर उस कंडीशन में वो दाना ख़राब हो जाएगा और मुर्गियाँ अगर खा लेगी तो फिर फीड पॉइजनिंग उनको हो सकती है। तो दोस्तों इसके कारण जो है मैंने थोड़े थोड़े फीडरों की हाइट भी कम कर दी, ताकि तली में जो दाना बचा हुआ है उस दाने को मुर्गियाँ सब खा जाए। चाहे मुझे उसके लिए 6 घंटे फीड में लेट डालूँ, ताकि तली में जो दाना पूरी तरीके से खाली कर देंगे, उसके बाद में ही जो है हम फीडिंग करवाएंगे। दोस्तों चाहे बरसात का समय हो, चाहे ठंड का समय हो, चाहे गर्मी का समय हो, हमें फीड का मैनेजमेंट ही हमें जो है पोल्ट्री बिजनेस में सफलता दिला सकता है। दोस्तों फीड का मैनेजमेंट यही कि हम फीड सही डालें, फीड कम से कम बर्तनों में गिरे, बर्तनों के बाहर गिरे और मुर्गियाँ पूरी तरीके से दाना खा जाए, उसके बाद में ही दाना डालें। इससे अच्छा एक और फ़ायदा मिलेगा कि जो है दाना पूरी तरीके से खा लेगी मुर्गियाँ, तो और उसके बाद में थोड़ी देर से हम अगर डालेंगे दाना तो उनको भूख रहेगी और थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ मतलब हमें जो है नया दाना मिलने वाला है। तो दोस्तों इसके कारण जो है हमें दाना इस प्रकार से डालना है कि दाना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और 20 दिन के बाद में जैसे 21 दिन जैसे ही कंप्लीट हो जाए, जनरली हमें जो है 21 दिन तक जो है कंटिन्यू 24 घंटा फीडिंग करवाना होता है, किंतु वो भी हमें स्टैंडर्ड के हिसाब से ही करवाना होता है। और उसके बाद में 21 दिन के बाद में हमें एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना चाहिए कि हमें जो है मान लीजिए आज 80 या 85 ग्राम दाना लग रहा है, तो हमें जो है टोटल बर्ड उसमें से मोर्टलिटी माइनस कर दो और मोर्टलिटी माइनस करने के बाद में पर ग्राम मान लीजिए 80 ग्राम के हिसाब से हमें उसका गुणा कर देना है। उसमें जो है हमारे पास में बैग कितने का है, 60 किलो का बैग है, उससे भाग कर देना चाहिए। तो जितने बैग दाना जो निकल रहा है बस उतना ही हमें दाना डालना चाहिए। दोस्तों एक बात बता दूं कि हम सिर्फ एक छोटे फार्म को मैनेज कर रहे हैं, 10,000, 20,000, 25,000 बर्ड तक मैनेज कर रहे हैं, किंतु कंपनियां जो है लाखों बर्ड की फार्मिंग कर रही हैं, भारत के हर एक हिस्से में फार्मिंग कर रही है। उनको पता है कि उनका जो वो जिस प्रकार से बर्ड, ये हाइब्रिड बर्ड है, डेवलप किया हुआ बर्ड है, तो कंपनियों को पता है कि कौन सा बर्ड कौन से सीजन में कितना दाना खाएगा तो कितना वजन ले लेगा। तो दोस्तों इसके ऊपर हमें ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए हमें इस पर दिमाग लगाना चाहिए। अगर क्योंकि कंपनी के पास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है और कंपनियों के बाद बड़े डॉक्टर होते हैं, और जो मुर्गियों के जीवन चक्र से लेकर पैदा होने से लेकर और लास्ट तक मरने तक, वजन लेने तक, ये जो सब चीज़ें जो है हमें उनको पता रहता है। तो दोस्तों इससे अच्छा कि हम हमारा दिमाग लगाएं और उसमें एनर्जी ख़राब करें, इससे अच्छा कंपनियों से के जो डॉक्टर हैं और कंपनी के हिसाब से हमें चलना चाहिए, क्योंकि कंपनियां उसी हिसाब से फीड तैयार करती है, उसी हिसाब से जो है वो उनकी मार्केटिंग या सेल्स टीम उस प्रकार से तैयार होती है कि हमें जो है कौन से टाइम पे जो है कितना दाना डालना है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें है कंपनियां बहुत बड़े सीक्वेंस से काम करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें जो है कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से दाना डालना चाहिए और उसके साथ में हमें फार्म के अंदर किस प्रकार से एक्टिविटी है, बर्ड की एक्टिविटी, फार्म के अंदर के सिचुएशन के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो दोस्तों अभी का जो है फीड में जो है दाना, फीडरों में दाना बचा हुआ है, तो मेरा उद्देश्य ये है कि पूरी तरीके से दाना ख़त्म हो जाए, उसके बाद में ही मैं दाना डालूँ। और आपको भी इस प्रकार से ही काम करना है ताकि हमारा दाना कम से कम ख़राब हो, और ज़्यादा समय अगर दाना खराब रहेगा तो भले ही ख़राब नहीं हो, किंतु जितना वो जो है वो एनर्जी बर्ड को देना चाहिए उतनी एनर्जी जो बर्ड को नहीं दे पाएगा। तो हमें जो है इस बात का ध्यान रखना है। और बर्तन के अंदर जो दाना भरा हुआ है वो कोई फेंकने वाली चीज़ नहीं है, और किंतु अगर वो उसको ज़्यादा समय अगर हो जाएगा तो वो बिल्कुल उस प्रकार से ही काम करेगी कि उसको जो है हमें फेंकना ही पड़ रहा हो। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से काम नहीं करना है। और दोस्तों
बस हमें थोड़ा स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना चाहिए। और दाने और पानी की जो बर्तनों की जो हाइट है हमें जो है समय समय पर मेंटेन करना चाहिए कि कहाँ पे हमें कितनी हाइट रखना है, उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।